व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन 1 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सेशन 1 बिहार विधानसभा 2025 नवंबर के लिए सेशन। यह सेशन बक्सर और उसके 4 एमएलए विधानसभा जो क्षेत्र है उसके लिए किया जा रहा है। इसके तहत जो है सो व्यवस्थित सीधा मंत्रालय संपर्क आए, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत जैसे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र बक्सर का, बक्सर विधानसभा क्षेत्र, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र और राजपुर विधानसभा क्षेत्र, इन सब क्षेत्र के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है ताकि इस चीज़ को समझे जनता। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 से प्रयासरत हो रहा है, सेशन हो रहा है। इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम पर आता है। इससे लाभ ये हो जाता है कि जैसे सरकारी अस्पताल है तो कोई भी व्यक्ति उसमें जाके अपना इलाज करा सकता है और संवैधानिक तौर पर सभी को दायित्व है। ठीक इसी प्रकार से स्वरोजगार के जरिए, स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के जरिए, जिसको आर्थिक आज़ादी भी कहा जाता है, हर एक को यह अधिकार हो जाएगा कि 56 आवर यानी कि 56 घंटे का काम उसको मिल जाएगा सरकार की तरफ से, जिस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेजुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आ गया और मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 अगर कोई 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री प्राप्त करता है कॉमर्स, आर्ट, साइंस से, और जिसमें 60 साल लग जाएंगे और जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा उसका तनख्वाह भी बढ़ता जाएगा। काम का जो स्लैब होगा 56 आवर ही होगा। ऐसा इसलिए रखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर का जो प्रवाह है और जो अपेक्षाएं हैं वह अनंत है, सरकारी में सीमित होता है कि मैक्सिमम स्वरोजगार को मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1,50,000। तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत ये देखिए फिस्कल क्रेडिट टेबल, इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत जैसे रेलवे का बजट होता है, रेलवे का मंत्रालय है 1860 ईस्वी से भारत में चल रहा है, तो यहाँ पर भी स्वरोजगारी मंत्रालय के जरिए मिनिमम जो अनपढ़ है उसको 2500 मतलब 165 रुपया पर डे रखा गया है। सैलरी बनेगा 2500 रुपया। 56 आवर का वर्क उसको दे दिया जाएगा, उसने कंप्लीट किया और वह 2500 उसको मिल गया। उस पर अपना पेंशन, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड सब जमा होता जाएगा प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में। उसके बाद है जो पढ़ा लिखा है और क्षेत्रीय के, तो उसका हो गया 180 रुपया सैलरी हो गया 2750 रुपया। फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का हो गया 300 रुपया सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का हो गया 375 रुपया सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का हो गया 430 रुपया सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया सैलरी हो गया 7,500 रुपया। एमए का हो गया 560 रुपया सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपया सैलरी हो गया 10,500 रुपया। पीएचडी का हो गया 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा द्वारा बनाया गया है, जिसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट कहते हैं। इसके तहत मिनिमम जो है एक डिग्री, मतलब हम लोग प्रतियोगिता करते हैं मगर हर एक व्यक्ति को पैसा देगा, ऐसे नहीं कि आपको पैसे नहीं मिले और आपको जो है प्रतियोगिता में उतार दिया गया, पूरी तैयारी के साथ। तो इसके लिए तरक्की करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको रोजगार केंद्र बिंदु कहा जाता है, 50,000 तत्काल में प्रत्येक महीना कमाने वाले में, तो जो 50,000 से ऊपर है उसको एबव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। जो 30% लोग हैं भारतवर्ष में और जिसमें से 50% सरकारी नौकर हुए और 50% स्वरोजगार मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के नौकर हुए,
बाकी जो 70% लोग हैं वो हो गए आपके 50,000 से नीचे। अब यहाँ पर 50,000 से ऊपर हर एक आदमी सत्य अहिंसा के पद से कमाना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने पुल बनवाया है, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पुल, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पुल, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट सिंधु गवर्नमेंट पुल कहते हैं। अब ये देखिए, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया। अब इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अगर आप स्पेशलाइज करते हैं, जैसे 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री, जिसमें आपको लगेंगे 20 साल, तो आप 50,000 से ऊपर चले जाते हैं। अब ये अधिकार सबको हो गया। एक ही समस्या रहेगी, एग्ज़ाम आपका जो कंपटीशन होगा, मतलब कि कॉलेज में, उसमें आपको पास करना है। उसके बाद है 20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट पर 1,50,000, मतलब कि 20 साल, 40 साल और 60 लगे, आपका पैसा भी बढ़ता गया। अच्छा, उसके बाद जो है सरकार के स्वरोजगार प्रशासन से आप जुड़ गए पूरे भारतवर्ष में, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता के जरिए। तो इस एक्ट को पारित करने के लिए लेबर पार्टी फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ आगे बढ़ रही है, इसको समर्थन करे, साथ साथ कोई भी राजनीतिक दल इसको कर सकती है। अब इसमें जो हुआ कैसे ये, तो इसमें 6 भगवान भगवती का आशीर्वाद प्राप्त, जिसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद कहते हैं। यह आपका विकसित हुआ है 31 अगस्त 2001 से 28 सितंबर 2001 के बीच में, और 1 जनवरी 2002 से 28 सितंबर 2002 के बीच में शारदापुर महातीर्थ, जहाँ सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से अमितेश्वरवाद, अमितवाद, ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया, और उसके जरिए सरकारी मंथन किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के रहते हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रहते हुए कैसे इसको आगे लिया जाए। तो सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता सिद्धांत आया, और 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा दिवस मनाया जाने लगा। मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक इसमें से यह अधिनियम के तहत सैलरी प्रकट हुआ। उसके बाद आपका 6 मंदिर डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट कहा गया। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्ष भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट मंदिर डॉक्यूमेंट। अब इसके साथ साथ जो है सो यह सारी सुविधाएं आई। अब इसको जो है संविधान में जोड़ना है, और इसके लिए विधानसभा में लेबर पार्टी के प्रतिनिधि होने चाहिए, और भारत में केंद्रीय भारतीय संसद में होने चाहिए। तो इसके लिए जो है सो फिर ये किताब उसके साथ विकसित हुआ, जिसको ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब कहते हैं, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा। इसकी कीमत है 751 रुपये, 50% इस पर डिस्काउंट है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा इसका पब्लिश हुआ। शारदापुर महातीर्थ अवश्य दर्शन करने जाएं। शारदापुर आपका लोकेटर हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोनार, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वैसे ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर इंडिया से हो गया 6397360717, इस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रुथ ओनली टर्म्स का, इसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है। अगर दोनों भी इंग्लिश में किताब है, इसमें शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा यूनाइटेड गवर्नमेंट सिंधु गवर्नमेंट हो गए, प्लस इसमें अगर लेते हैं दोनों साथ में तो इसकी कीमत है 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट है। तो इस प्रकार से आपको जो है इसको मिल जाता है।
अब इसमें एक और खासियत है कि इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इससे इसका जो है बढ़ता जाएगा, व्यूज़ बढ़ता जाएगा। दूसरा, अमितेश्वर जी, हामिद कुमार झा के नेतृत्व में साथ साथ ट्रुथ ओनली ट्रम्स किताब और ये जो फ्लैग है इसके तहत सब एकत्र हों। और जो मुख्यालय हुआ, जैसे कि पटना विधानसभा मुख्यालय राजमार्ग हुआ, या फिर जो है सो राज्य का मुख्य मार्ग हुआ, राज्य मुख्यालय का जो राजमार्ग हुआ, और भारतीय संसद का जो राजमार्ग हुआ, सब एकत्र हुआ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, अमितेश्वरवाद अमितवाद के नेतृत्व में, और पद यात्रा करनी है जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक साथ एकजुट होकर सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आएगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए एकजुट। देखिए, हर चीज़ का इंतज़ाम हो जाता है जहाँ एकता होती है और रोजगार सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। एक बार विपदा आती है तो आपका रोजगार जो है भटक जाता है। यहाँ पर एक मौलिक अधिकार है। एक साथ हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक आज़ादी ली और एक वोट व्यवस्थित हो गया। तो कितनी बार विपदा आई, सब ने मिलकर उसके लिए प्रयास किया और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से रोजगार के लिए एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ पदयात्रा करनी पड़ेगी। यही सामर्थ्य, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। सब एकजुट होकर, बच्चे बूढ़े जवान एक साथ मुख्यालय पर पदयात्रा, मुख्यालय मार्ग पर पदयात्रा कर देंगे। बस इससे जनता जागृत हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। तो आइए लेबर पार्टी फिर चुनाव चिन्ह के साथ एकत्र हो, बक्सर चुनाव क्षेत्र में विधानसभा में लेबर पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। साथ साथ जो है सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक।